बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोज विच मीन्स फर्स्ट रैंक, यानी कि फ़र्स्ट नंबर पर जो है वो प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स के अंदर जो है वो प्रोटीन वैसे तो बेशुमार चीज़ों में हमारी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली प्रोटीन्स ही होते हैं। हर जगह पर प्रोटीन का ही फंक्शन हो रहा होता है। प्रोटीन्स की बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स। एज एन एंजाइम जो है वो प्रोटीन फंक्शन करता है। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सपोज़ करें कि एंजाइम वैसे बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएज एंजाइम हैं। प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। हार्मोन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं। ऐसे सेक्रीशंस होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ होकर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सपोज़ इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हेमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोटीन की टाइप्स में। तो आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डब्ल्यूबीसीज़ यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन के साथ रिएक्ट करके उनको किल करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो हैं वो मोनोमर्स होते हैं, और आप लोगों को मालूम है कि मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, और पॉलीमर्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर पॉलीमर्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं और अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे। and contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes phosphorus and sulfur। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे उनके अंदर ये 3 एटम्स मौजूद थे, बट यहाँ पर एक नाइट्रोजन एडिशनल है, और कभी कभार जो है वो फास्फोरस, सल्फ़र, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह भी प्रोटीन का पार्ट होते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड है। हम प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, इसी वजह से अमीनो एसिड को हम प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो अमीनो एसिड के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, 100,000 यूनिट्स जो होंगे वो आपस में मिलेंगे तो एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनेगा, जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। वैसे तो अमीनो एसिड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। 20 अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो हैं वो होते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड के अंदर एक एक बेसिक ग्रुप होता है जिसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं, NH2, और एक एसिडिक ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोजाइलिक ग्रुप कहते हैं, और एक अल्फ़ा कार्बन होता है जिसकी एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और दूसरी तरफ रेडिकल ग्रुप अटैच होता है, जिसको हम R से शो करते हैं। अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ रेडिकल चेंज होते रहते हैं, और अगर रेडिकल चेंज हो जाएं तो अमीनो एसिड चेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर H आ जाए तो वो ग्लाइसिन हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप CH3 आ जाए तो वो एलेनिन अमीनो एसिड बन जाएगा, और इस तरह से 20 अमीनो एसिड्स जो होंगे वो बन जाएंगे, तो प्रोटीन्स में पाए जाएंगे। तो डिफरेंट अमीनो एसिड भी मिलकर प्रोटीन्स बना सकते हैं, और सेम अमीनो एसिड की चेन भी मिलकर प्रोटीन्स बना सकते हैं। डाईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड।
डाई मीन्स टू एंड पेप्टाइड्स कहते हैं प्रोटीन्स की चेन को, यानी कि अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनती है उसको हम पेप्टाइड का नाम देते हैं। और पॉली मीन्स मैनी एंड पेप्टाइड मीन्स अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो 2 अमीनो एसिड होंगे तो डाईपेप्टाइड्स बनेंगे। यहाँ पर एक अमीनो एसिड है और ये एक अमीनो एसिड है, यानी कि 2 अमीनो एसिड है। ये वाला अमीनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है, जिसके R रेडिकल ग्रुप की जगह पर मैंने H लिखा है तो ये ग्लाइसिन बन गया। और यहाँ पर R रेडिकल ग्रुप की जगह पर मिथाइल ग्रुप आ गया है, इसका मतलब ये एलेनिन अमीनो एसिड बन गया है। तो मैंने आपको कहा था कि R रेडिकल ग्रुप के चेंज होने से अमीनो एसिड कंप्लीट चेंज हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ रेडिकल ग्रुप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड का नेम चेंज हो जाता है और अमीनो एसिड का फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे सेम अमीनो एसिड भी आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं, ये बात याद रहे। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप का H हाइड्रोजन एटम जो है वो आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और कंडेंसेशन रिएक्शन में मोनोमर्स आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं और फिर जो है वो पॉलीमर्स बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सपोज करें 2 मोनोमर्स हैं, यानी कि 2 अमीनो एसिड हैं, तो वो आपस में डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। डाई मीन्स 2, और जो इनके दरमियान ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है इनके अंदर दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। डाईपेप्टाइड्स होंगे तो उनके अंदर 2 अमीनो एसिड्स होंगे और जो बॉन्ड बनेगा वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अगर ट्राईपेप्टाइड होंगे तो उनके अंदर 3 अमीनो एसिड्स होंगे और जो बॉन्ड बनेगा उनके दरमियान 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा एंड सो ऑन। उसके अलावा जितने भी हो सकते हैं उनको हम इन रेयर केसेस ओलिगोपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड यानी कि मैनी चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि 100 या फिर थाउजेंड्स में अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जब 1000 एंड यानी कि बहुत ज़्यादा की तादाद में अमीनो एसिड्स होंगे तो वो आपस में मिलकर जो है वो चेन बना देंगे। सपोज़ करें कि ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, फिर अमीनो एसिड है, फिर अमीनो एसिड बन जाएगा। इसके अलावा मतलब इस तरह से पूरी चेन बन जाएगी अमीनो एसिड की, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है और अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है और प्रोटीन की कुछ फंक्शंस, बेसिक फंक्शन को डिस्कस किया है और डाईपेप्टाइड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स को डिस्कस किया है। और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।